हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक ना। आज हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है चलो चलिए, हम लोग पिछले क्लासों में टाइप 2 तक देख चुके थे, मतलब टाइप 2 तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे और आज टाइप 2 से हम आगे चलेंगे। क्लियर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरा पहले वीडियो देखिए, ठीक ना, उसके बाद यह वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 2 में आप लोग हम बताए हुए थे कि साइन थीटा गुना देखें साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणनफल जो मान होता है ना वो 1 के बराबर होता है। यह आप लोग टाइप 2 में हम पढ़ाए हुए थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणनफल होता है वो 1 के मान के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से ये टैन थीटा है, आप लोग थोड़ा सा लाइट चमक रहा होगा यहाँ पर। टैन थीटा और कॉट थीटा जो गुणनफल होता है ना 1 के बराबर होता है। उसके बाद कोस थीटा और सेक थीटा का जो गुणनफल होता है 1 के मान के बराबर होता है। आप कहेंगे भैया बोलिए कैसे, ये हम आप लोग वीडियो में समझा दिए हैं, ठीक ना, फिर भी आप लोग हमें एक समझा देते हैं। चलिए वो थोड़ा सा माइक दिक्कत हो रहा है जी, ठीक ना। चलिए यहाँ पर माइक को हम रख देंगे। देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है जी, लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। और कोसेक थीटा सूत्र क्या होता है, कोसेक थीटा सूत्र होता है ना कर्ण बटा में लंब। क्या होता है जी, कर्ण बटा में लंब। याद रखिएगा। अब से देखिए साइन थीटा सूत्र होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण, और कोसेक थीटा सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटा में लंब। तो आप ही बता दीजिए कर्ण से कर्ण खत्म एक बार में, और लंब से लंब खत्म। तो जब एक में एक से गुना करें तो कितना आएगा, एक। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, इसी प्रकार से यह भी प्रश्न बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों को बनाना है। देखिए tan थीटा cos थीटा बराबर होगा। इतना तक हम आप लोगों को क्लासों में समझाए हुए थे, ठीक ना। इतना तक हम आप लोग क्लासों में चर्चा कर दिए थे और इसके हम आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा हमको समझाने मतलब यह है कि साइन थीटा गुना है और कोई चीज नहीं तो क्या है कि गुना है, और इसमें कोई चीज नहीं है तो क्या है, गुना है भाई। साइन थीटा इसको तोड़ देगा, चलिए भाई तोड़ दीजिए। हम लिख दिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, मुझसे पूछे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा। देखिए इधर गुना में है जी, और बराबर के इस साइड गुना में है। जब बराबर के उस साइड जाएगा ना तो क्या हो जाएगा जी, भाग में। क्या होगा, भाग में। क्या हो जाएगा, तो एक था इधर, इधर गुना था कोसेक थीटा, जब भागम गया तो कितना हो गया 1 बाई में कोसेक थीटा। समझ गए आप लोग। ठीक इसी प्रकार से जब हम आप लोगों से पूछेंगे कोसेक थीटा बराबर बताइए, तो देखो कोसेक थीटा बराबर, अब बताइए कोसेक थीटा को यहीं पर छोड़ दीजिए, ये गुना में है साइन थीटा, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। क्या हो जाएगा वो 1 बटा में साइन थीटा। तो यहां से भी आप लोग के दो सूत्र निकल कर आ जाते हैं। समझ गए। एक साइन थीटा क्या होता है जी, एक साइन थीटा होता है 1 बाई में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। बन जाएगा आप लोगों से, समझ में आ गया। चलिए देखिए हम क्या किए, आपको फिर समझा दे। देखिए साइन थीटा गुना था कोसेक थीटा जो मान होता है ना वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी, 1 के मान के बराबर होता है। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा लिख दिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक ना। बराबर 1, तो ये तो गुना में रहेगा तो भागा में, तो साइन थीटा बराबर तो गुना तो भागा में आएगा 1 बाई में कोसेक थीटा। क्लियर है। इसलिए कोसेक थीटा जब निकालेंगे तो इधर गुना में साइन थीटा है, जब बराबर में जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। क्लियर। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इस प्रकार से हम लोग अगला को देखते हैं, tan थीटा और cot थीटा को। आप लोग रात बना दीजिएगा जी। कैसे भैया, देखिए
मान लीजिए आप कुछ चीज नहीं है तो गुना में है, लिख दिए tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर इधर गुना है ना जी, जब बराबर के उस साइड जाता है ना, बराबर के इस साइड आता है तो वो होता है भाग में। क्या होता है जी? भाग में। एक है तो गुना में जाएगा तो भाग में, नीचे ना क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर 1 में cot थीटा। समझ गए आप लोग? ठीक इसी प्रकार से हम cot थीटा का मान निकाल देंगे। जब cot थीटा का मान निकालेंगे क्या जब 1 में tan थीटा। समझ गए आप लोग? चलिए, तो इस प्रकार से भी यह आप लोगों का यहाँ फॉर्मूला बन गया। tan थीटा बराबर 1 में cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 में tan थीटा। समझ गए आप लोग? देखिए हम कुछ परिवर्तन नहीं किए, जैसे हम इसको बनाए ना ठीक इसी प्रकार हम इनको भी बनाए। और tan थीटा क्रॉस मतलब गुना किए cot थीटा बराबर 1 होता है, जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जब गुना बराबर इस साइड गुना में रहता है, एक मिनट लाइन कट गया। चलिए हम लोग टाइप थ्री में क्या पढ़ना है जी? देखिए टाइप थ्री में हम लोग को ना देखिए, चलिए तो हम लोग टाइप थ्री में क्या पढ़ना है? देखिए टाइप थ्री में हम लोग पढ़ना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्या होता है जी? कोस थीटा। जब साइन 90 में थीटा घटाएंगे ना, देखिए यहाँ पर थीटा लिखे इसे थीटा डाले हैं, ठीक ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक इसका उल्टा होता है, जब कोस में से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है बैठो, ठीक है। चलिए कोट 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाएगा? tan थीटा, ठीक ना। इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि एक दूसरे के उल्टा है। नहीं जी, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा रहा है तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब यह याद कर लेंगे हम लोग, यह तीन याद कर लेंगे तो ये तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर? तो पहले आप उतार लीजिए, ठीक ना। पहले आप लोग उतार लीजिए और घर पर रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। घर पर इसे बनाने का प्रयास कीजिए, इसे मतलब बार बार लिख कर याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का टाइप थ्री भी क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक ना। पहले आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार लिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप फोर, ठीक है। चलिए टाइप फोर को देखते हैं हम लोग। टाइप फोर क्या है? चलिए इस प्रकार से हम लोग टाइप फोर देखते हैं। देखिए टाइप जो चार है ना, जो टाइप फोर है, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ज्यादा बच्चे यहीं पर थोड़ा सा भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है, पर चिंता मत लीजिए आप लोग, हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक ना। चलिए टाइप फोर क्या है जी? देखिए टाइप फोर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये क्यों होता है आप बताइएगा भैया, पूछेगा ना आप लोग, भैया बता दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे? तो चिंता मत लीजिए, हम आप लोग लगले बता देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सब्र कीजिए आप लोग मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सब्र कीजिए आप लोग, ठीक है ना। माइक खोल कर रख देते हैं, माइक इसलिए खोलते हैं ना, यहाँ पर हम पहुंच नहीं पाते, मैं छोटा ना है जी। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए हमें पता है कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा में कर्ण। इसमें स्क्वायर कहा गया है तो स्क्वायर हम डाल दे रहे हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद होता है कोस थीटा बराबर सूत्र होता है, कोस थीटा बराबर सूत्र जो होता है वह हम लोग का होता है जी, क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। इतना याद है आप लोग का? यहाँ पर स्क्वायर का आ गया तो स्क्वायर डाल रहा है, कोई दिक्कत है? ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे? देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण और कॉस थीटा सूत्र होता है आधार बटा में
कर्ण, तो ये निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए लंब बटा में कर्ण है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं क्या? चलिए लंब के स्क्वायर बटा में कर्ण के स्क्वायर, देखिएगा आप लोग, प्लस आधार सब पढ़ा दिए टाइप 1 में जी सब। चलिए कर्ण के स्क्वायर ये बैठे रहो, इसके बाद हम एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और लंब के स्क्वायर हो, देखिए एक बार करेंगे ना, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, क्लियर। लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो बता दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग हम बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर का सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। क्या होता है जी? आधार के स्क्वायर। क्या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की जगह पर क्या हम लोग कर्ण के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया। तो चलिए लिख दिए कर्ण के स्क्वायर। देखिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर आप क्या दिए? कर्ण बटा में कर्ण के स्क्वायर हैवी किया है। जब कर्ण से कर्ण खत्म हो जाए तो कितना हो जाएगा? एक। क्या एक बराबर नहीं आ गया? प्रूफ हो गया जी। चलिए तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रूफ करना है, यह आप लोगों की जिम्मेवारी है। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए भाई समझ में नहीं आया हम लोग को, ठीक है ना? फिर समझा दीजिए। चलिए फिर हम आपको समझा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन थीटा सूत्र क्या होता है? तो साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब बटा में कर्ण लिख दिए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है भैया। स्क्वायर दे दो, स्क्वायर लिख दिए, प्लस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा है, चलिए कोस थीटा का सूत्र लिखते हैं हम लोग। तो कोस थीटा सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। तो स्क्वायर स्क्वायर डाल दिए, तो अब ना हम दोनों तोड़ दिए, दोनों ऊपर स्क्वायर था तो लंब के स्क्वायर डाल दिए, कर्ण के स्क्वायर डाल दिए, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। प्लस आधार के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर, क्लियर। अब कर्ण के एलसीएम में तो कर्ण आएगा, क्या आएगा जी? कर्ण आएगा। और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर बटा में कर्ण के स्क्वायर एक कट जाएगा। ये कहाँ सूत्र होता है जी? पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी बना दीजिएगा, इन सवालों को भी हल कीजिएगा, ठीक ना? हम चलते हैं, टाइम ज्यादा लॉस हो जाएगा। देखिए हम एक बता देना आप लोग को, दो जिम्मेवारी आपके लिए है, ठीक ना? चलिए ये भी लिख दो, तीसरा भी लिख दें आप लोग को। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में ऊपर। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए बच्चों, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना? इसके बाद अभी इनमें हम लोग को हल करना है, ठीक ना? चलिए, और ये हम लोग का 10 से 5 मिनट का क्लास है, उसके बाद क्लास बंद कर देंगे हम, ठीक ना? उसके बाद सूत्र पूरा हो जाएगा, तो सूत्र पूरा हो जाएगा इंपॉर्टेंट, तब पढ़ने से क्या फायदा, ठीक ना? चलिए स्क्रीनशॉट मार लिए, चलिए आप मार लिए होंगे। देखिए अब हम लोग को समझना है यही बात, ठीक ना? यहां से भी हम लोग सूत्र बनता है जी, सूत्र बनता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सूत्र इसी में है जी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, क्लियर है? चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा? तो साइन स्क्वायर आप पूछेंगे, आपसे बताइएगा भैया, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या हो जाएगा? इधर 1 है, इधर प्लस में, जब बराबर उसे जाता है जी, वो माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस में। क्या हो जाएगा? 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। देखिए इधर स्क्वायर है, जब इसको भी हम तोड़ेंगे तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा, जब स्क्वायर के बराबर उस साइड लग जाते हैं ना हम लोग, तो हो जाता है रूट। क्या होता है जी? रूट। तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग का दो फॉर्मूला बन गया, मतलब दो सूत्र बन गए नहीं जी? देखिए तो एक साइन स्क्वायर थीटा सूत्र हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो गया साइन थीटा बराबर नहीं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए आप लोग? क्या हंसता है जी? हमको भी हंसा रहा है तुम लोग। चलिए क्लियर हो गया जी? चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम cos थीटा, चलिए हम cos थीटा सूत्र निकालते हैं। तो बताइए cos स्क्वायर थीटा सूत्र निकालेंगे तो बताइए तो क्या हो जाएगा?
इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। देखिए इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर जी थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा जब सॉल्व किया तो cos स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा, एक इधर है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से जब हम आपसे पूछेंगे cos थीटा बराबर, बताइए क्या पूछेंगे, cos थीटा बराबर, तो आप बताइएगा ना कि भैया इधर स्क्वायर है ना, जब बराबर के उस ले जाते हैं उस साइड, मतलब ये साइड, तो ये रूट हो जाता है, क्या होता है जी रूट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी हम लोग का फॉर्मूला बन गया, एक cos स्क्वायर थीटा, एक cos थीटा, है ना। जल्द से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, मुझे भाई पर बैठो, जल्द से आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलो बैठो बैठो तो चलिए, इसके बाद है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो बता दीजिए यहाँ sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में है, जब पूछा जाएगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, समझ गए आप लोग। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर, तो sec थीटा हो जाएगा रूट में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो दिख रहा है, तो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग का ना दो सूत्र बन गया, नहीं बन गया जी, एक sec स्क्वायर थीटा बन गया, एक हो गया sec थीटा। ये दोनों सूत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग, ओए हला मत कीजिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पर। अब क्या tan चेंज करेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा इधर माइनस में, जब बराबर उस साइड जाएगा, चलिए इसको हम लिख कर आपको समझाते हैं, एक मिनट। चलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम लोग tan स्क्वायर थीटा निकालना है पहले। तो जब tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये माने इधर माइनस में है, जब उस लेंगे तो प्लस में, जब प्लस इधर आएगा तो माइनस में, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा। तो अब बता दीजिए tan तो क्या हो जाएगा जी, tan थीटा बराबर, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में tan थीटा। तो यहां से भी आप लोग का फॉर्मूला दो बन जा रहा है, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। समझ गए, चलिए समझ गए आप लोग। ठीक इसी प्रकार से ये भी फॉर्मूला आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम ही बनाते हैं, आप लोग का कोई दिक्कत है, आप लोग खाली भूल जाते हैं। चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा सूत्र क्या हो जाएगा जी, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में, अभी मत क्लास चलता है, ठीक नो, तो ये बोलते हैं। चलिए cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर, देखिए 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। देखिए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर वो सूत्र हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी हम लोग फॉर्मूला बन जा रहा है, यहां से भी बात मत कीजिए आप लोग, तो यहां से भी हम लोग का फॉर्मूला बन जा रहा है, ठीक ना। इसके बाद चलेंगे हम तो कोट थीटा बराबर, नहीं दिख रहा है यह, नहीं दिख रहा है, चलिए चलिए आप लोग जिम्मेवारी है, ठीक ना, आप लोग बना लीजिएगा, जितने भी क्लास 10 लड़के हैं ये आप लोग का है। और एक अंतिम पढ़ना है टाइप 5, ठीक ना, टाइप 4 पढ़ लिया हम लोग, और टाइप 5 पढ़ना है हम लोग का, ठीक ना। बस उसमें 2 मिनट समय लगेगा आप लोग, 2 मिनट का, उसके बाद नहीं लगेगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग टाइप जो 5 है ना, ये आप लोग का अंतिम सूत्र है, ठीक ना, आज क्लास का अंतिम सूत्र है, ठीक ना। इसको पढ़ने से बाद आप लोग कोई सूत्र बाकी नहीं रह गया है, ठीक, जितना हम लोग दिख रहा है, जितना आप लोग का महत्वपूर्ण हो रहा है, ठीक ना। चलिए और टाइप, ठीक है रुक जाओ 5 मिनट, ठीक ना। चलिए टाइप 5 को पढ़ते हैं जी। देखिए tan 0 डिग्री मान होता है 0, tan 30 डिग्री मान होता है, क्या बात करें आप लोग। देखिए sin थीटा, देखिए sin थीटा, sin 0 डिग्री मान कितना होता है 0 होता है, sin 30 डिग्री के 1/2, sin 45 डिग्री के 1/√2। आप लोग ऐसे बोल दिए sin थीटा है,
साइन थीटा 60 डिग्री बोले तो रूट 3 भाई में 2, साइन 90 डिग्री के 1। क्लियर। तो इसी प्रकार से आप लोगों को साइन उल्टा होता है कॉस। क्या होता है साइन का उल्टा? कॉस होता है। कोस जीरो डिग्री कितना होता है? 1 होता है। कोस 30 डिग्री मान तो लिखेंगे रूट 3 भाई में 2, क्या लिखेंगे? रूट 3 भाई में 2। और कोस 45 डिग्री मान होता है 1 बटा में रूट 2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा में रूट 2। और कोस 60 डिग्री मान होता है 1। और कोस 90 डिग्री मान होता है, सॉरी, कोस 90 डिग्री मान होता है 0। समझ में आया आप लोगों का? ठीक, इसी प्रकार से tan 0 डिग्री मान होता है 0, tan 30 डिग्री मान होता है 1 बटा में रूट 3, और tan 45 डिग्री मान होता है 1, और tan 60 डिग्री मान होता है रूट 3, और tan 90 डिग्री मान होता है अपरिभाषित। इन्हें क्या कहते हैं जी? अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। क्लियर? चल देखिए हम कहां से बोल रहे हैं? देखिए कोट है ना, कोट थीटा, क्या है? कोट थीटा। तो कोट 0 डिग्री में कितना होता है? tan का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। tan का उल्टा कोट होता है, और कोट का उल्टा tan होता है, और sin का उल्टा कोस होता है, और कोस का उल्टा sin होता है। समझ गए आप लोग? चलिए, और कोट 0 डिग्री में कितना होता है? हम बोले हैं आप लोगों से tan का उल्टा कोट होता है जी, tan का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, मतलब अपरिभाषित। इसका उल्टा हो जाएगा जी यहाँ पर अंत में, ये क्या हो जाएगा? शुरू में हो जाएगा। चलिए, कोट 30 डिग्री का रूट 3 होता है, कोट 45 डिग्री का 1 होता है, कोट 60 डिग्री का 1 बटा रूट 3 होता है, और कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से सेक 0 डिग्री मान होता है 1, सेक 30 डिग्री मान होता है 2 बटा में रूट 3, क्या हो जाता है? 2 बटा में रूट 3, और सेक 45 डिग्री मान होता है रूट 2, और सेक 60 डिग्री मान होता है रूट 2, और सेक 90 डिग्री मान होता है अपरिभाषित। ठीक इसी प्रकार से सेक के उल्टा होता है कॉस, और कॉस उल्टा होता है सेक। ठीक ना? सेक उल्टा होता है कॉस, और कॉस उल्टा होता है सेक। चलिए अब एक कोसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। कोसेक 30 डिग्री का 2 हो जाएगा, इसको उल्टा लिख देंगे, कोसेक 45 रूट 2 हो जाएगा जी, और कोसेक 60 डिग्री 2 बटा में रूट 3, और कोसेक 90 डिग्री के 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप, चलिए आप लोग देख रहे हैं ना यह, चलिए हम बता देंगे, हाला मत कीजिए आप लोग। 1 होता है ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। चलिए इसका उल्टा होता है। चलिए तो इस प्रकार से हम आप लोगों से, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए यह हमें याद है, तो आप लोगों को भी याद करना जरूरी है, ठीक ना? ये हम लोग का याद है, तो आप लोग, हमको याद है, हम याद कैसे किए हैं जी? बार बार लिख कर। तो आप लोग भी याद कीजिए, ठीक ना? इस जो टाइप 5 है, इसका प्रयोग ज्यादा है आप लोग के बड़ी एग्जाम में, परीक्षा में, ठीक ना? तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार से हम आपको पढ़ा दें। देखिए ये थीटा का मान है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, ठीक है? हम लिखे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? आपसे पूछा गया साइन 0 डिग्री मान कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1 बटा 2। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? तो 1 बटा में 2। साइन 45 डिग्री के तो 1 बटा में रूट 2। साइन 60 डिग्री के तो रूट 3 बाई में 2। देखिए साइन है ना, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3 बाई में 2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास बंद करते हैं, और हम लोग अगले क्लास में ना अध्याय शुरू करेंगे, ठीक ना? किताब चलना शुरू कर देंगे, किताब पढ़ाना शुरू कर देंगे आप लोगों को, ठीक ना? त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, इसलिए आज हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर सूत्र पूरा लिखवा दिए हैं टाइप 5 तक, ठीक है? उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।